हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एसएससी जीडी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ, सुबह 6 बजे से हिंदी और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग जो सेट करते हैं वो प्रीवियस ईयर के आधार पर करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा तो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा कि कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है रामू और मोहन अलग अलग कार्य को 10 और 16 घंटे में पूरा कर सकता है। यहाँ है रामू और यहाँ पे मोहन है। रामू और मोहन, रामू कितना दिन में कार्य कर सकता है? 10 में। और ये कितना दिन में? 16। तो 10 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 10 से 80 को भागा करेंगे कितना बार में? 8 और 16 पचे 80। ये इनका इफिशियंसी आ गया। टोटल काम हो गया 80, इफिशियंसी हो गया 8 और 5। कहता है 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं। तो 2 घंटा एक साथ काम किया तो 2 घंटा एक साथ काम करने का मतलब कितना हो गया? 8 5 13। 1 घंटा में कितना काम करेगा दोनों मिलकर? 13। तो 2 घंटा तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 दूनी कितना हो गया? 26 काम टोटल हो चुका है। बचा काम कितना है? तो शेष रिमेनिंग काम बचेगा। 80 में 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। 54 6 60 और 20 80। ठीक है, 54 काम। कहता है रामू शेष कार्य को पूरा करना चाहता है। शेष काम कौन करेगा? रामू करेगा। बस सवाल खत्म हो गया। रामू 54 काम बचा है। रामू का एफिशिएंसी कितना है? तो रामू का एफिशिएंसी कितना है? 8 दे रखा है, 8। तो 54/8 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 27/4। तो 6 चौके 24 और 3 27/4 काट देने से इसको यही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर का 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। तो देखिए 2 कंटेनर है हमारे पास, 2 कंटेनर है। पहला में 20 लीटर है। कितना है? 20 लीटर है। और दूसरा में कितना है? 36 लीटर है। ये जो 20 लीटर है इसमें क्या क्या दे रखा है? दूध और पानी। यहाँ पर है दूध और यहाँ पर है पानी। इन दोनों का रेशियो दे रखा था 3:7। तो 3 7 कितना हो जाता है? 10। 10 दूनी 20। तो 10 बराबर कितना हो जा रहा है? 20। तो हम कह सकते हैं कि जो दूध आएगा कितना आ जाएगा आपका? 3 दूना 6 और 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। क्या बात समझ में आ रहा है? बहुत पानी मिलाया भाई साहब। आगे आते हैं। ये 7:5 है। यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात कितना है? ये दूध है और ये पानी है। इन दोनों का अनुपात 7:5। 7 5 12। 12 बराबर 36। दोनों को जोड़ देने से कितना होगा? 12। और लीटर में कितना है? 36। तो एक का वैल्यू 3, तो 3 7 21 और कितना हो जाएगा आपका? 3 5 15। ई भाई साहब ठीक है, ज़्यादा दूध रखा, पानी ज़्यादा रखा। पहला वाला तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी मिला दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यदि दोनों कंटेनर को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो नया दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? बस सवाल खत्म हो गया। दोनों को मिलाइए तो दूध दूध और पानी पानी लिखे तो दूध कितना हो जाएगा? कुल दूध देखिएगा तो पहला वाला हिस्सा से कितना था? दूध 6 और दूसरा वाला से कितना था? 21। तो 6 और 21 कितना हो गया? 27। पानी कितना हो जाएगा? 14 और 15 कितना हो जाएगा? 29। तो 27:29 आंसर आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 27 और यहाँ कितना हो जाएगा? 29। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी है जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य इतना है तो हर्ष ने कितने छूट के साथ खरीदा है? छूट के साथ कितना भुगतान किया? तो मतलब बेसिकली हमको देखिए एमआरपी दे रखा है। क्या दे रखा है? एमआरपी। एमआरपी कितना दे रखा है? लगभग 3000, 2999 रुपये। और डिस्काउंट कितना था? 40%। डिस्काउंट कितना था? 40%। तो हमेशा जो डिस्काउंट होता है एमआरपी पे ही कैलकुलेट होता है। तो कहता है हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? तो जो कॉस्ट प्राइस उसको जो पड़ा है, मतलब कि अर्थात वस्तु का सेलिंग प्राइस देखते हैं कितना है वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो 2999 रुपया और 40% का डिस्काउंट मिला, यानी बेचा कितना गया है वस्तु को? 60% में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 0 0 काट सकते हैं और अब गुना कर देंगे। 9 6 54, 4 वाला आंसर हो जाना है। 9 6 54 हो गया। 9 6 54 और 5 कितना हो गया? 59। ठीक है, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 6 54 और 5 59 हाथ में 5, 9 6 54 और 5 59 हाथ में 5, 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो गया? 17। और यहाँ पे लगा देंगे 0। तो कितना रुपया हो जाएगा? तो आपका रुपया हो जाएगा कितना? 17994। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप दुकान में जाके कैलकुलेट भी कर सकते हैं जब कोई कपड़ा खरीदारी करने जाइएगा तो।
डिस्काउंट निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो कुर्सियों को 475 प्रत्येक में बेचा गया और एक पर 25% का लाभ और दूसरा पर 20% का क्या होता है, हानि होता है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दोनों कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, तो दोनों कंडीशन में हमारा ज़रूरत होगा कि कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बेचा गया कितना में, 475 में 25% का लाभ हुआ, यानी कि 125 का वैल्यू दे रखा है। 125% बेचने का बराबर कितना था, 475 का। तो यहाँ से 100% यानी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ये 125% का वैल्यू था, तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100% निकालेंगे तो 475 बटा 120 इंटू 100, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं इसको काटते हैं, 20 बचे या 25 से काटा जाए, नहीं 20 से, 20 बचे 100 और 20 छके 120। 6 से तो ये तो कटने से रहा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा 125 दे रखा नीचे, यही तो गड़बड़ कर दिए। 125 था यहाँ पर, कितना था, 125 था, ये कितना था, 125। ठीक है, अब कट जाएगा आराम से। तो 5 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा काटने से, 5 4, तो काटिए, यहाँ हो जाएगा 25 पचे और 25 चौके, 5 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, तो 5 9 45 और 5 पचे 25। 95 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 5 चौके 20, 380 रुपया कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सीपी जो निकल आया है, सीपी निकल कर आया है, कितना सीपी निकल कर आया है, 380 रुपये एक कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात देखते हैं। यहाँ पर 20% का हानि हुआ था, यानी 80% का वैल्यू था। कितना परसेंट का वैल्यू था, 80% का वैल्यू किसके बराबर था, 475 के। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 475 बटा 80 इंटू 100। यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, काटते हैं यहाँ से, 20 चौके और 20 पचे। अब इसको क्या करेंगे, अब तो कटेगा नहीं, तो 5 पचे 25, 5 7 35 और 2 37, 7 में 3, 5 चौके 20 और 3 23 बटा 4। इसको भागा करते हैं, तो कि 4 पचे 20, 4 9 36 और 4 तिया 12 और 3 बचा, तो 4 7 28, 4 पचे 20, यानी कि 593 रुपये 75 पैसा। ठीक है, देखते चलिए आराम से। कहता है यदि दोनों कुर्सियों को 575 में प्रत्येक में बेचा होता, कितना बेचा होता, 575 में बेचा होता, तो सेलिंग प्राइस कितना होता अगर, ठीक है, बेसिकली सेलिंग प्राइस कितना होता है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तो जोड़ के आराम से निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 575 करके बेचता, तो दो गो का 575 करके बेचता, तो कितना होता, तो 75 दूना 150, इधर हो जाएगा 1000, 1150 हो जाएगा, सही बोल रहे हैं ना, 1150। अब हमसे कहता है तो कितना लाभ या हानि होता, बस यहाँ से निकाल दीजिए आराम से। तो देखिए टोटल कितना आ जाएगा आपका, 5 3 8 और 1 9, 973 आ जाएगा, 973। तो 1150 में माइनस करेंगे 973.75, ठीक है, इसमें माइनस करेंगे 0.75 और बटा कर देंगे कितना, तो कितना बटा करेंगे, तो जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 973.75 और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, काटा पीटी कर लीजिएगा, तो लगभग आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 18% क्या आ जाएगा, कितना परसेंट क्या आ जाएगा, 18%। कैसे हम बताते हैं, देखिए 1150 से 973 माइनस करना, समथिंग समझ लीजिए, राउंड फिगर 200 बच्चा है, ठीक है, 200 बच्चा है और नीचे भी 973 मान लीजिए 100 है, इंटू 100 करेंगे तो लगभग 20% वाला आंसर आएगा। तो एक ही मात्र दे रखा है 20 वाला का अंदर में, ठीक है, कितना दे रखा है, 18%, तो 25% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो 18% वाला लगभग मार सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन में ही इस क्वेश्चन को खेलना था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और 3 घंटे में दूरी तय करती है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है, 108 और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 324। कितना हो जाएगा, 324। कहता है यही 27 किलोमीटर कम कर दिया जाए, चाल को कितना कम कर दिया जाए, 27 कम कर दिया जाए, तो डिस्टेंस कितना है, 324 और 27 कम कर दिया जाए, मतलब कितना, 81 से चलना है, तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। आप यहाँ पर S1 T1 S2 T2 लगा सकते थे, हम बेसिक से आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वरना आप लगा सकते थे S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हम अपना सेट में बहुत बार, करोड़ों बार ये सब क्वेश्चन कराए हैं। और देख लीजिए जीडी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन है, आप मुझ पर यकीन करिए। जितना प्रैक्टिस कराते, चाहे एसएससी का या रेलवे का, सारा आपको मिल जाएगा ही। कहता है एक चोर ने अपनी यात्रा 60 की गति से आरंभ की है और 30 मिनट बाद पुलिस ने देखा है, और उसी जगह 80 का स्पीड से चलना शुरू करता है पुलिस, पीछा करना। तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लगाएगा? देखिए जो चोर था वह 60 का स्पीड से, कितना का स्पीड से, चोर का जो स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर था, और आधा घंटा बाद पुलिस को पता चला। इसका मतलब चोर आधा घंटा तक भागा। चोर कितना देर तक भागा? आधा घंटा तक। तो चोर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो चोर कितना दूरी भाग चुका है? तो 60 का स्पीड से आधा घंटा भाग चुका है। आधा घंटा बराबर कितना भाग चुका है? 30 किलोमीटर। अब जो पुलिस है यही डिस्टेंस को कवर करेगा, यही जो 30 किलोमीटर इसको कवर करेगा। तो 30 किलोमीटर भागना है। अच्छा, चोर भी इसी दिशा में भाग रहा है, पुलिस भी इसी दिशा में भाग रहा है। ये चोर है, ये पुलिस है, एक ही दिशा में भाग रहा है। तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्या चीज़ में आएगा? माइनस में, जब एक ही डायरेक्शन में भागे। तो 30 बटा कितना कर देंगे? 80 माइनस 60, 30 बटा 20 कितना हो जाएगा? 30 बटा 20। 30 बटा 20 बराबर 3 बटा 2 हो जाएगा। तो कितना घंटा लगेगा? 3 बटा 2 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल सवाल है, इससे भी अच्छा सवाल हम लोग कर रखे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये कोई बड़ा बात नहीं है। आगे आते हैं। यदि राहुल एक निश्चित दूरी 4 के स्पीड से चलता है और उसी मार्ग में 3 का स्पीड से लौट आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान इसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड का 2 को बताया है। एक बताया है कि आपका 2 इंटू ए बी बटा ए प्लस बी, और एक बताया है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। सवाल खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 2 इंटू ए मतलब पहला चाल, बी मतलब दूसरा चाल, और नीचे कितना हो जाएगा? ए बी। जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 24 बटा 7, 2 चौके 8 दिया, 24 बटा 7, 7 दिया 21, 3 वाला है, बिल्कुल है, 3.3 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूनिट डिजिट और आंसर अप्रोच से खेलते जाइए, देखिए कितना जल्दी आपका कैलकुलेशन होता जाएगा। बाकी बात निकालना नहीं है, मारपीट नहीं करना है क्वेश्चन के साथ, सिर्फ टिक मार के निकल जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है रोहन ने अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांट रखा है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा बात है। कहता है कि पहला भाग को 30 का, दूसरा भाग को 40 का, अंतिम भाग को 50 से चलता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो देखिएगा, हम एक बात बताते हैं आपको। पहला स्पीड कितना दे रखा है? 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कितना दे रखा है? 40 किलोमीटर पर आवर। तीसरा कितना दे रखा है? 50 किलोमीटर पर आवर। हम इसका एलसीएम लेंगे, डिस्टेंस आएगा मेरा। एलसीएम हम मान लेते हैं 300 आया। कितना आया? 300 आया। यही हमको मान लेंगे, यही बराबर है किसके बराबर है? डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300। समझते जाइए जो बात बताते जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये कोई डिस्टेंस है। इसको 3 बराबर भागों में बांट रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 300। 300 कहाँ से आया? 300 कहाँ से आया? 30, 40 और 50 का जो एथी ले लिया, आपका एलसीएम ले लिया, तो डिस्टेंस आ गया। तो पहला समय कितना लगेगा? पहला वाला को समय कितना लगेगा? तो 300 दूरी जाएगा कितना का स्पीड से? 30 का स्पीड से, ये पहला टाइम। फिर दूसरा कितना जाएगा? 340 का स्पीड से जाएगा। फिर तीसरा कितना जाएगा? 300 कितना का स्पीड से जाएगा? 50 का स्पीड से। सवाल खत्म। 300 से इसको भागा करेंगे 10 बार में, 40 से इसको भागा करेंगे 7.5 बार में, और इससे इसको भागा करेंगे कितना बार में? 6 बार में। यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो कुल डिस्टेंस और कुल टाइम, यही तो होता है एवरेज स्पीड। तो क्या निकालना है हमको? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 300। यही 300 का दूरी है। 300 का दूरी को हमको किससे जाना है? 10, 7.5, 23.5 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 23.5। कितना हो जा रहा है? 23.5। ठीक है ना। 10, 7, 17, 17 और 6 23, 23.5 हो जा रहा है। तो 23 पॉइंट कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, 23.5। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे ऊपर में। अब काट देंगे। ठीक है, 23 बटा, अच्छा या तो 23.5 को हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते ना यार, 47 बटा 2। काहे ला माथापच्ची करेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं 47 बटा 2। बोलेंगे 47 बटा 2 कहाँ से है? अरे भाई साहब, 47 बटा 2 कहाँ? 23.5 से तो है। और इसको करेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 7, 8, 56 और 4, 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा 38.14 बटा 17, सॉरी 14 बटा 47। यही आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से खेल गया। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया? आप पहले 7 से 8 को गुना करिएगा, 7, 8, 56 और 4 जोड़िएगा तो 60। पीछे कितना आना है? 6 आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है ए कार्य को 8 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा बात है भैया, करिए। और बी 24 दिन में कर सकता है। ये भी बहुत अच्छा बात है।
करे, ए 8 दिन में, बी कितना दिन में, 24 दिन में। काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो 24 टोटल काम हो जाएगा इन लोगों का। एलसीएम 8 दिया 24, 24 से कम 24। ए काम पूरा होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ देता है। एगो बात बताइए, ये तो भाग गया धोखा मार के, तो लास्ट तक काम बेचारा को बी को करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कितना दिन तक, 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिन का ये काम छोड़ के गया था। बी का एफिशिएंसी 1 दे रखा है, तो टोटल काम कितना करा बेचारा, 4 करा। इससे संपूर्ण कार्य को पूरा ए बी के द्वारा किया गया था। तो टोटल काम कितना था, 24। 24 में से 4 काम अकेला बी करा था बेचारा, तो मिलकर ये लोग कितना काम करा था, 20 काम करा था। और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 का एफिशिएंसी, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो कहता है कि ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें संपूर्ण कार्य करने के लिए। कौन सा, संपूर्ण कार्य करने के लिए। तो पहले कितना कार्य लगा करने में, 4 दिन, और इधर कितना दिन, 5 दिन। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 दिन। बात समझ में आ गया। तो माइनर मिस्टेक नहीं करना है, आराम से करना है। ऑप्शन नंबर डी। हालांकि मिस्टेक वाला ऑप्शन भी नहीं दे गया है कि आप मिस्टेक करें, नहीं तो 4-5 दे सकता था ऑप्शन में। कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, तो वस्तु के मूल्य में ह्रास की दर क्या है। इसी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कहता है एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर इतना हो गया, ठीक है। पहले कितना दाम था, 18,000, 18,000। अब कितना हो गया, 14,580, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको काटते हैं, कट गया, ठीक है। और किस से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18 और डबल 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 29 58, ठीक। अब इनमें कुछ हमको दिख रहा है, बोलिएगा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो है ये 30 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 30 का। और ये जो 729 है ये किसका स्क्वायर है, तो 729 किसका स्क्वायर है, 27 का। किसका स्क्वायर है, 27 का, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर कट ही जाना है, तो 30:27 हो गया। कितना हो गया, 30:27। एक बात बोलिएगा कि 30 था पहले दाम, और अब कितना हो गया, 30 से 27 हो गया। तो घटा कितना है, 3 घटा है। किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के। यानी 30 इंटू कितना कर देंगे, 10, मतलब 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे अब, तो 0 0 क्या हो गया, कट गया, और 3 3 क्या हो गया, कट गया। तो कितना बच गया हमारा, 10%। तो कितना हो गया, 10%। सिंपल सा टेक्निक से बना लिया आराम से, कोई दिक्कत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 24 और 36 का तृतीय समानुपात क्या होगा। देखिए तृतीय समानुपात बोला, अगर हम लिखते हैं ए बी, इसका तृतीय समानुपात कितना हो जाएगा, तो ए बी का तृतीय समानुपात ही कहेंगे सी। तो इसको ए बी सी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अनुपात में, तो लिखेंगे ए बटा बी बराबर बी बटा सी, इस फॉर्म में लिखना होता है। बात समझ में आया। अगर तृतीय अनुपात कितना मान लिए हम, अगर तृतीय अनुपात कितना मान लिए, सी मान लिए। तो देखिए वही आपको सिखाना चाहते हैं कि 24 और 36 दे रखा है, 24 और 36, 24 और 36। तो मान लेते हैं तीसरा अनुपात कितना है, x है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 बटा 36। और अब b बटा c लिखना है, तो 36 बटा x लिखेंगे। बोलिए मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 2 से काटेंगे 18 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 तिया 54। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है दो शंकुओं का अनुपात 3:2, उनकी त्रिज्याएं इतना है, तो ऊंचाई का अनुपात बताइए। शंकु का सारा चीज़ बता देते हैं आपको, ठीक है। शंकु का हम सारा चीज़ आपको क्लियर कराते हैं। देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा, शंकु आपको समझ में आ जाएगा, हल्का चीज़ है। शंकु, ठीक है। देखिए शंकु का वॉल्यूम बात करें, किसका बात करें, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का अगर कर्व सरफेस एरिया बात करें, कर्व सरफेस एरिया, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है, पाई आर एल। क्या हो जाता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया बात करें, कौन सा बात करें, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही हो जाता है। बस सवाल खत्म, ठीक है। इतना बात होता है। हम सारा चीज़ आपको लिखा दी, जरूरत जिसका होगा देख लेंगे। ऊंचाई का अनुपात मांगा, आयतन में दे रखा है। तो आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर इंटू H1, ठीक है, बटा दूसरा शंकु कितना, 1/3 पाई आर दे रखा है, कितना, 4 का होल स्क्वायर।
इंटू H2 बराबर 3/2। अब देखिएगा यहाँ से आराम से देखिएगा, 1/3 पाई 1/3 पाई ऊपर नीचे कट ही जाना, क्या लिखने का फ़ायदा, बेवकूफ़ी है। 3 का स्क्वायर से 3 काटेंगे तो एगो 3 बचा रह जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 से इसको काटेंगे, कितना बचा रह जाएगा 8, कितना बचा रहेगा 8। तो कह सकते हैं 3H1 बराबर कितना हो जाएगा 8H2। तो H1 का मान कितना हो जाएगा 3, सॉरी H1 का मान कितना हो जाएगा 8 और H2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8:3। ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 4 नंबर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा टॉपिक था, समझ आ दिया। आराम से आगे बढ़ते हैं। कहता है 5,750 रुपये एक वर्ष के लिए 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले में बीच में कितना डिफरेंस है। देखिए 1 साल का कैलकुलेशन करना है। देखिए सिंपल सा बात बताते हैं कि 1 साल का SI करिएगा, 1 साल का SI तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 साल का मिलेगा 16% करके, तो कितना रुपये मिलेगा 16। और ये आधा कर देंगे अगर CI पे कैलकुलेशन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 16% का आधा कर देंगे तो पहले परसेंटेज कितना आ जाएगा 8% करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8%। तो CI को कैलकुलेट करेंगे तो 16% 6 माही है, कितना है अर्धवार्षिक है यानी 6 माही, तो कितना परसेंट करके मिलेगा ब्याज 8% करके 2 बार मिलेगा। और 1 साल का है तो जो यहाँ पर R में निकाले, R कितना निकला 8% निकला CI का, और जो टाइम निकलेगा टाइम कितना बार निकलेगा 2 बार निकलेगा, कितना बार निकलेगा 2 बार। तो बेसिकली कुछ नहीं कह रहा था, अरे किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत तरीका है मेरे पास। तो सिंपल सा 2 साल वाला भी लगा देंगे तो चलेगा काम। P/R/100 का होल स्क्वायर बराबर SI माइनस CI माइनस SI। क्या कहानी बताए थे कि नहीं बताए, करोड़ों को क्वेश्चन कराएं, 1-2 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, करोड़ों क्वेश्चन कराए। आंख मूंद कर भरोसा करिए, जितना सिखा रहे उतना कंसेप्ट सीख लीजिए, देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, अंतर ही तो निकालना है। तो प्रिंसिपल दे रखा है 5,750, R का स्क्वायर, R कितना ले लेंगे तो 8 वाला ले लेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और बटा 100 का स्क्वायर, बस इतना सा बात है। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। और किससे काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 0, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 4 से काटेंगे 4 10 और 4 से काटेंगे 16, 6 तिया 18 वाला आंसर है, बिल्कुल है। 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 4 36, तो 36.8, 0 0 कट जाना है, ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आ गया। आगे अगला सवाल कहता है कि इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल सा करते हैं सॉल्व, कोई तोप नहीं है यार। 4 तिया 12, तो माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा भागा ऊपर पलट जाना है, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका -48/7, कितना हो जाएगा -48/7। भागा पलट जाता है, भागा क्या होता है, भागा को क्या कर देते हैं गुना, तो ये वाला पलट जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अच्छा फिर भागा दे रखा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। -4/5 इंटू -2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2/7। तो 7 दूनी -14 में 2 12/7 आएगा, माइनस में आएगा, कितना में आएगा माइनस में। तो -4/5 इंटू माइनस 7 दूनी कितना हो गया 14 में 2 जोड़ेंगे -12/7, ठीक है। तो -48/35 कितना आया -48/35। तो इधर भी आ रहा था मेरा -48/35, तो मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा -48/7 और इसको भागा में कर देंगे तो गुना हो जाएगा, तो 5 7 35 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस 48 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है +48 हो जा रहा है। तो 48 तो कट जाएगा और 7 5 35, तो हमको 5 वाला आंसर लग रहा है, माइनस वाला, -5, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है, तो परिणाम क्या है। अरे बेसिकली कुछ नहीं कह रहा यार, 42 और 56 को पूरा तरह से विभाजित करने वाली संख्या ढूंढनी है, तो 42 और 56 को, तो HCF क्या हो जाएगा, इनका HCF ही हो जाएगा, ठीक है। तो इनका मौसा निकालेंगे तो 42 और 56 का मौसा कितना निकलेगा 14 निकलेगा, HCF मतलब मौसा, तो मौसा कितना हो जाएगा 14। तो कहता है, कह रहा था 28 को इसके वर्ग से, 28 को इसके वर्ग से, तो 28 इसका वर्ग कितना हो जाएगा 28 गुना 28, और इनसे भागा करना है कितना से 14 से, तो वह संख्या क्या मिलेगी।
तो 14 दूनी 28। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। आंसर गलत करने के लिए सारा आंसर दे रखा है, सब आप गलती कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा 56 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो गोले का आयतन कितना। गोले का कर्व सरफेस एरिया, तो गोला का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? गोला का सी ए से क्या होता है? गोला का कर्व सरफेस एरिया फार्मूला है तो कर ले जाएंगे 4πr²। क्या हो जाएगा इसका? गोला का 4πr²। ठीक है, ठोस गोला रहेगा तो कितना हो जाता है? ठोस अर्धगोला रहता 3 और खोखला गोला रहता अर्धगोला तो 2πr²। ठीक है, बस सवाल खत्म हो गया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, यानी 4 पाई का वैल्यू कितना दे रखा है? 22/7 होता है और r²। यहाँ से r निकल जाएगा तो आयतन निकाल देंगे 1386। 22 से काटते हैं, कितना से? 22 से। 22 छके 132 और 22 दिया 66। अब हो जाएगा r² का वैल्यू हो जाएगा, r² का वैल्यू 63 × 7/4। तो r कितना आ जाएगा? तो r यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 और 7 मिलता है तो 3 × 7 = 21/4। 21/2 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 21/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 21/2 मतलब 10.5। कितना आ गया? 10.5। तो हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो गोला का वॉल्यूम कितना हो जाता है? गोला का वॉल्यूम होता है आपका, गोला का वॉल्यूम हो जाता है कितना? 4/3πr³। कितना होता है? 4/3πr³। ठीक है, तो बस बिठा दीजिए 4/3। पाई का वैल्यू 22/7, r³ यानी 21/2, 21/2, 21/2 पूरा लिखते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 7 × 21, 2 दूनी 4, 3 से 3 बोरा में, 2 से कट गया 11 बार में, तो 441 × 11 आंसर होगा, हो जाना चाहिए। एक के वाला आंसर हो जाना चाहिए, तो 4851। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक था? मान लेते हैं, क्या मानेंगे सबसे पहले? अगर मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया दे रखा था। कितना दे रखा था? 100 रुपया। CP मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया। कितना है? 100। तो डिस्काउंट कितना दिया है? 20% छूट देने के बाद प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा? 110 और 20% का छूट दिया गया है, यानी कि 80% का यह वैल्यू है। एक्चुअली में किसका वैल्यू है? 80 का। तो 80% का वैल्यू किसके बराबर है? 110 के। तो क्या निकालना है? तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अंकित किया गया था, तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 110/80 × 100। ठीक है, होगा 20 चौके 20 बचे, 2 से फिर कटेगा, 2 दूनी 2 से 55। तो कितना हो जाएगा? 2.5 से 55 वाला में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 27.5 उधर हो जाएगा और इधर इतना हो जाएगा आपका 110, 137। तो कहता है अंकित मूल्य से कितना ज़्यादा ले रखा है। तो 137 में 100 से डिफरेंस निकालेंगे, कितना ज़्यादा लिख रखा है? तो कितना ज़्यादा लिख रखा है? 37.5। कितना ज़्यादा लिख रखा है? 37.5। ठीक है, बात समझ में आया? कितना था? 100% में मान लिए थे तो कितना हुआ था आपका? जो अंतिम मूल्य आया था कितना आया था? 137.5। तो 100 के रिस्पेक्ट में 137.5 हुआ है, तो कितना ज़्यादा लिख रखा होगा? 137.5 आंसर आया, तो कितना ज़्यादा लिख रखा है? 37.5। ठीक है, कहता है एक मेज़ का अंकित मूल्य 300 रुपये और उस पर 2 को डिस्काउंट दिया जाता है, एक बार 20% का, एक बार 10% का। ठीक, और इसके बाद भी 5% का डिस्काउंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देखिए एक ही लाइन में ख़त्म कर देते हैं। 300 का दाम है, 20% डिस्काउंट दिया, यानी बेचा कितना में? 80 में। इस पर और 10% का डिस्काउंट दिया, इसको भी कितना में चिपका दिया? 90 में। एक बार और डिस्काउंट दिया नकद पे, तो 5 पे छूट दिया, यानी कितना में बेचा? 95 में बटा 100। एक ही बार कैलकुलेशन कर दीजिए, हटाइए। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 1 और 1 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। और काटते हैं
5 से काटते हैं 19 बार में, 5 से काटते हैं 20 बार में। अब 2 से काटेंगे मात्र और मात्र, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में। तो 3 चौका 12 नवा 108, तो 108 इंटू 19/10। 72 वाला आंसर है हमको तो लगता है बी नंबर हो जाएगा। क्या कि 8 नवा 72 हो रहा है, तो 205.2 हो जाएगा, क्योंकि 8 नवा 72 यूनिट डिजिट से खेल गया। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये भी तो चुनाव होगा तो 2 ही उम्मीदवार रहेंगे ना, कैसा बात कर रहे बताइए तो। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कुल मतों का 70% मत हुआ। टोटल मत कितने थे? 90,000। इसमें कितना मत हुआ है? 70%, यानी कि टोटल वोट गिरा है कितना? 63,000। यदि मतदान में 60% ए के पक्ष में डाले गए, ए को डाला गया कितना परसेंट? 60%। तो 63,000 का कितना परसेंट? 60%। तो कितना हो जाएगा इसका? तो कहता है बी को कितने प्राप्त हुए, तो बी को कितना प्राप्त हुआ होगा? तो ए को छोड़ दीजिए ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 6300 का मात्र और मात्र बी को कितना मिला होगा? 40%। तो 4 तिया 12 वाला आंसर हो जाएगा। और 6 चौका 24, 25200। इतना हल्का हल्का कैलकुलेशन भैया, फंसते कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर सी में। न फंसेंगे और न फंसने देंगे, आराम से कर ले जाएंगे। कहता है पेट्रोल की कीमत 92 से बढ़कर 96.5 हो गया, तो पेट्रोल का कीमत में कितना वृद्धि हुआ? अरे भैया 96.5 हो गया है, दाम कितना था? 92, तो 4.5 रुपया बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4.5 रुपया। कितना में बढ़ा है? पहले वाले दाम में। पहले कितना था? 92 इंटू 100, तो 4.5 बटा 92 इंटू 100, 1 पॉइंट हटा देंगे तो 10 लगा देंगे। यहाँ से उड़ा देते हैं इसको, 0 0 क्या हो गया? कट गया। अब कटने वाला है क्या? तो लगभग आंसर देना है, तो 9 पचे 45, 5 ही वाला आंसर दे देते हैं, है ना। 5 दूनी 10, 9 पचे 45 सर 46, तो 5 वाला से कम ही आ रहा लग रहा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाना चाहिए, क्योंकि गुना करके कितना आ जाएगा इसका गुना करने पर कितना आ जाएगा? 450 और नीचे आ रहा 92। तो 90 से भागा देते तो 5 आता है, लेकिन ज़्यादा से भागा देना है तो कितना आ जाएगा? 4.9% का समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भागा दे के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इस सब का PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।